स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने जो है ममता के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मंत्री जो है मारे जाते हैं, ममता के पिता जो है मारे जाते हैं और सारे जो है पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल जाते हैं और वो ममता को ढूंढते हैं तो ममता वहां पर नहीं मिलती है, क्योंकि ममता जो है गुप्त मार्ग से निकलकर जो है काशी चली जाती है। अब काशी का वर्णन है कि काशी में जाकर वो किस तरह से अपना जीवन बिताती है। ठीक है, काशी के उत्तर में स्थित उत्तर दिशा की तरफ काशी में धर्मचक्र विहार है ना, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्यों ने बनाया था। मौर्य और गुप्त सम्राटों का कीर्ति खंडहर था, है ना। मौर्य राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, बराबर है। तो इन लोगों का जो है कीर्ति का खंडहर था, मतलब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो है शिलालेख और ये सब वहां पे खुदवाए थे। खंडित, अब वो खंडित हो चुका था क्योंकि उनका शासन खत्म हो गया, बराबर। तो ये जो है खंडित हो गए थे, सब टूट फूट गए थे। शिखर वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए, तृण गुल्म मतलब होता है घास के तिनकों से। जैसे नहीं खंडहर वगैरह कोई जगह बन जाती है तो वहां पे बहुत सारी घास उग जाती है, जैसे हम लोग पावागढ़ में देखते हैं जो किला बना हुआ है पुराना समय का, और जेल वेल सब चल के जाते जब आता है ना रास्ते में, तो वहां पे भी सब बड़ी बड़ी घास वास ऐसे सब उगी रहती है। तो वैसे ही जो है वो तृण गुल्म मतलब घास के तिनके या घास का झुंड जो है वहां पे था और ईंटें दिखाई दे रही है कि टूटी फूटी। तो ऐसे जगह जो है हमको भारतीय शिल्प कला का के बारे में पता चल रहा था ना कि किस तरह से यहाँ के शिल्पकार जो है नक्काशी करते थे। मतलब वहाँ के जो बड़े बड़े पिलर थे, है ना, उसके ऊपर भी जो बहुत सारा काम हमको दिखाई देता था जो कि टूट फूट गए थे। ऐसी जगह पर ममता जो है रहने के लिए गई। ग्रीष्म की चंद्रिका, गर्मी का समय था और पूर्णिमा थी, तो चंद्रमा जो है वहां पर गर्मी में जो है अपनी शीतलता बिखेर रहा था। और वो खंडहर जो था वहां पर ममता एक प्रकोष्ठ में, खंडहर के एक प्रकोष्ठ में ममता बैठी हुई थी, टूटे फूटे कमरे में ममता बैठी हुई थी। फिर जहां पर गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए ऐसी जगह थी वो धर्म विहार, जहां पर कि पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, है ना। वहां पर जो है भिक्षु आए थे जो कि बौद्ध धर्म स्वीकार करके जो गौतम बुद्ध के शिष्य बनते थे उनको भिक्षु बोलते थे। उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में, और स्तूपास आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है, तो उसी में जो है टूटे फूटे स्तूप जो थे उसी के छाया में, है ना, कमरे में झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ये जो थी स्त्री कौन थी? ममता। तो वहां पर जो है दीपालोक मतलब एक दिया जल रहा था जिसकी की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी, और एक स्त्री जो है कुछ भगवान का भजन कर रही थी कि अनन्या विशंते यंतो माँ ये जना परयु पासते, संस्कृत में पढ़ रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। आकृति का मतलब क्या है? कोई भी आकार होती है, बनावट होती है, बराबर है। अब ये बनावट किसके शरीर की थी? एक व्यक्ति आया था वहां पर जो कि बहुत भीषण दिखाई दे रहा था। भीषण मतलब बहुत ही युद्ध में जो है बहुत जगह से घायल था, और इतना घायल था कि उसको जो है अपनी मतलब खुद बेहोश जैसा हो रहा था, है ना, अचेतन हो गया था पूरा, उसको चलते नहीं बन रहा था, शरीर के पूरे अंगों से जो है रक्त बह रहा था। वो जो है उसने दिया जलता हुआ वहां देखा तो उसको लगा कि यहाँ पे कोई मुझे सहारा दे सकता है, कोई पीने के लिए, मुझे उसको प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए वहां पे आया था। तो उसने ये सोचा कि चलो वहां पर दिया जल रहा है तो मुझे पानी वहां से मिल सकता है। तो स्त्री उठी, उसने सोचा कि पता नहीं कौन आया है, चलो मैं इसका दरवाजा बंद कर देती हूँ। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है? माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे जो है आश्रय लेना है। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। वो मुगल होता है, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, बराबर है। तो अब ये वही था जिसके सैनिकों ने ममता के पिता को मारा था, बराबर है ना। अब वो घायल होता हुआ जो है यहाँ वहां भटकता रहता है, और सारे सैनिक जो है वो शेरशाह के सैनिक उसका पीछा करते हुए जंगल में आते हैं, बहुत उसको घायल कर देते हैं। वो ढूंढते हैं उसको, वो मिलता नहीं है, और ढूंढते ढूंढते जो है वो ये यहाँ पर आता है जहाँ पे ममता ठहरी हुई रहती है। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। समझ गए वो कि भाई शेरशाह के सैनिकों ने ही जो है मेरे पिता को मारा था। हाँ माता, परंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो जैसे दूसरे सैनिक होते हैं।
वही भीषण रक्ति प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबंब तुम्हारे मुख पर भी है, जैसे मैंने दूसरे सैनिकों में देखा है। मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ऐसे लोगों को जो है, जो निष्ठुर होते हैं, मार काट करते हैं, ऐसे लोगों को मैं अपने यहाँ पर जगह नहीं दे सकती। अब वो फिर क्या असर देता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना, ऐसे बोलते बोलते जो है वहां पर जमीन में गिर जाता है। कहते कहते वो व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमना मतलब उसको चक्कर आने लगते हैं, वहां पे एक मुहावरा है ब्रह्मांड घूमना। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और अचेतन अवस्था में हो जाता है। स्त्री सोचती है कि ये बला मतलब मेरे सामने कहाँ से आ गई। जब वो बैठ गया तो फिर उसको वहां से कैसे बाहर भेज सकती है। उसने जल दिया, पानी पिलाया उसको, तो उसके प्राणों की थोड़ी रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि सब लोग दया के पात्र नहीं होते हैं। बराबर है, कोई दुश्मन पे कैसे दया हम कर सकते हैं, तो दुश्मन है हमारा। मेरे पिता का वध करने वाले अतिताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसको बहुत ही ज्यादा घृणा हो जाती है कि इसी ने मेरे पिता पर अत्याचार, इसी के सैनिकों ने मेरे पिता पर अत्याचार किया। अब वो पानी पीता है तो उसको थोड़ी चेतना आ जाती है और वो क्या कहता है कि माता मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर ही रही थी, अब वो अपने बारे में सोचती है कि मतलब मैं ब्राह्मणी हूँ तो मुझे जो है दूसरों के प्राणों की रक्षा करना चाहिए। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म निभाना चाहिए। अतिथि देवो भव है ना, अपना यहाँ पर कोई भी अतिथि आया तो वो देवता के समान है, मतलब हमें जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए। अतिथि देव के सत्कार का, और वो अपने धर्म का पालन करती थी, इसलिए वो ये सोचती कि मेरा धर्म तो ये कहता है कि कोई भी हो मुझे उसकी मुसीबत में रक्षा करना चाहिए, का पालन करना चाहिए, परंतु ये सह नहीं है क्योंकि हर किसी पे दया हमको नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से वो ये भी सोच रही है, एक तरफ उसको उसका धर्म जो है विवश कर देता है करने के लिए कि नहीं, ब्राह्मण धर्म ये है कि तुझे जो है मुसीबत में पड़े हुए की रक्षा करनी है, कर्तव्य करना है। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल ना करो, हो सकता है तुम भी मुझे मार डालो, क्योंकि तुम्हारा मतलब यही है जो मार काट कर ना सकता। ठहरो, छल नहीं स्त्री, छल नहीं, जाता हूँ। तैमूर वंश का वंशधर स्त्री से छल करेगा? हम लोग तो स्त्री का सम्मान करते हैं और हम तुमको कैसे मार सकते हैं? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है ना, चाहे तो ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही है, मैं अपना ब्राह्मण धर्म निभाने वाली हूँ। जाओ भीतर, थके हुए पति, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय, मैं तुम्हारा हालचाल नहीं पूछ रही, मतलब तुम्हारा ये नहीं पूछ रही कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन तुम सैनिक हो और मुझे जो है तुम्हारी ब्राह्मण धर्म निभाकर रक्षा करनी है। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में मुखमंडल देखा, उसे मनी मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी फूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब ममता जो है खंडहर में जाके रुक जाती है। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, संधि मतलब जो ईंटें रखी हुई थी उसके बीच बीच में जगह होती है, तो ये देखती है तो सैकड़ों अश्वारोही वहां पे घूमते रहते हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। वो अपने सैनिकों को पहचान गया, उसके सैनिक जो है उसको ढूंढते हुए वहां तक आ गए थे। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृग दाव में चली गई। मृग दाव उसको बोलते हैं जहां पर कि मृग जो है हिरण से बचने के लिए, हिरणों से बचने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए जहां पे जाके छिप जाते हैं। दिन भर उसमें से न निकली, रात हो गई, लोग जाने लगे। दिन भर उसको वहीं ढूंढते रहे लेकिन वो दिखाई नहीं दी। ममता ने सुना, ममता को क्या सुनाई दिया? पथिक ने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, मिर्जा उस स्त्री को मैंने कुछ दिया नहीं, यहाँ पर तुम उसके लिए घर बनवा देना, बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ विपत्ति में विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो जो पथिक आया था वो जो है हुमायूं था, बराबर है। वो अपने मिर्जा को जो है उसका मंत्री जो भी होता है उसको ये कहता है कि तुम उस स्त्री के लिए घर बनवाना यहाँ पर। तो अब वो भी भूल जाता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं का पुत्र जो होता है अकबर वहां का राजा बनता है दिल्ली का। तो अकबर जो है वापस मतलब ढूंढता हुआ वहां पर आता है, मिर्जा से पूछता है। चौसा के मुगल पठान के युद्ध को बहुत दिन हो गए। ममता 70 वर्ष की, 70 ईयर्स की हो जाती है वो। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, बहुत वृद्ध हो जाती है, उसका शरीर पूरा
जर्जर हो जाता है, क्षीण हो जाता है और उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वो विपत्ति में हमेशा सबकी मदद करती थी, इसलिए सारे गांव की स्त्रियां उसके पास आ गई थी। क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। वह अपने आप में बातें कर रहा था कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वो मैप लेके आता है, नक्शा लेके आता है इस जगह का। वह बुढ़िया तो मर गई होगी, अरे क्योंकि इतने दिन हो गए। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहशाह हुमायूं ने यहाँ पर विश्राम किया था, इस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना को भी 47 वर्ष से अधिक हो गए। 47 वर्ष पहले ममता यंग थी और हुमायूं जो है वो एज वाला था, बराबर है, तो उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है और अकबर राजा बन जाता है। ममता ने अपने निकट कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल था, पर एक दिन वह इसी झोपड़ी के नीचे रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़कर जाती हूँ। तुम अब इस जगह का मकान बनाओ या महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह होना मतलब मृत्यु होना। ऐसा बोलते बोलते जो है उसकी ममता की मृत्यु हो जाती है। अब जो है उसका आज्ञा का पालन होता है। उसके बुढ़िया के प्राण पखेर उड़ गए। वह अश्वारोही खड़ा रह गया। बाद में अकबर ने जो है वहां पे उसका अष्टकोण मंदिर बनाया। अष्टकोण मतलब उसके चार तरफ से दीवारें बनाई थी, जिससे कि चारों तरफ से जो है पूरे शहर को देख सकते थे। उस पर एक शिलालेख लगाया, मतलब एक पट्टी जैसी लगाई जिसपे खुदाई होती थी ना, उस पर लिखा करते थे वो लोग। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, ऐसा उनका हेड वहां पे लगाया बोर्ड। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। इतना उन्होंने लिखा वहां पे, लेकिन उसके अंदर ममता का नाम कहीं पर भी नहीं था, परंतु उसमें ममता का नाम नहीं था। तो बाद में जो है उसने अपना जो है वो आदेश जो था वो पूरा करता है, अपने पिता का आदेश, और अकबर वहां पे एक गगनचुंबी, विशाल गगनचुंबी मतलब गगनचुंबी होते मतलब बहुत ऊंचा जो है वहां पे मंदिर बनवाता है, लेकिन उसके अंदर जो है उसका नाम नहीं होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बाकी जितने भी हैं PDF में आपको आएंगे, और इस तरह से कहानी भी जो होगी वो भी आपको पूरी करनी है इसमें। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होगा। इसके अंदर जो है आप लोगों को मैंने पहले बार बताया था, जैसे कि प्रोजेक्ट आएंगे तो उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट बनाना है। थैंक यू।